देखो, मेरे हिसाब से एपिसोड के एंड में जो वनराज ने बोला कि मैं कह रहा था ना कि ये इंसान डांसर जरूर है, सेलिब्रिटी जरूर है, पर इससे पहले ये क्रिमिनल है, वो भी बहुत बड़ा वाला। अब वो बोलते कि ये है कौन औरत, बोला ये मेरी सगी माँ है। माँ ऐसा बोलता, पर वो उसकी माँ बोलती कौन तपीश, क्या तपीश। मतलब इससे एक चीज साबित होती है कि इसकी माँ इससे थोड़ी सी नाराज और थोड़ी सी नफरत भी करती है। अब ये क्रिमिनल क्यों है, उसके पीछे मेरा एक लॉजिक है, कंफर्म नहीं है कि यही हो सकता है कि तप्पीश का बाप बेवड़ा हो, इसकी माँ को मार रहा था या बहुत ज्यादा ही मारता था, तो तप्पीश ने गुस्से में आके अपने बाप की हत्या कर दी होगी। हत्या करने के इल्जाम में ये जेल चला गया होगा, काफी टाइम के बाद बाहर निकला होगा तो अपनी लाइफ बनाई होगी, सेलिब्रिटी बना, डांसर बना। पर ये अपने अतीत के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था, जो वनराज ने उसका अतीत बाहर लेकर आया। हाँ, बाकी आज के एपिसोड में अनुपमा ने बताया कि श्रुति मुझे ये बोल के गई थी कि मान बन जाओ, ये करो वो करो, श्रुति आपसे बहुत प्यार करती है। अनुज ने बोला मैं किससे प्यार करता हूँ, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस ऐसे उन दोनों के बीच की बातें चलती रही थी और अपनी धुन में थे कि भाई क्यों नहीं जिंदगी चांस दे रही है तो हम आगे बढ़े, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब बातें पीछे आद्या सुन के ये शौक में थी, पर आद्या अभी कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि शादी अटेंड करनी है और शादी सुखी से हो जानी चाहिए। फिर हमारी वनराज छा जो है फोन पे बात कर रहे हैं, अनुपमा सुन रही है, फिर नहीं सुन पाती है, सब रस्में होती है, फिर गाने भी होते हैं। फिर हमारे वनराज शाह जो है वो हमारी आद्या को भड़काते हैं बैठ के कि जिस औरत से तुम नफरत करती वो औरत अब तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रही और कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर में वापस आएगी, तुम्हारी लाइफ में वापस आएगी। मुझे तो तुम्हारे और श्रुति के लिए बहुत दुख हो रहा है। फिर बोला कि कन्यादान के लिए माँ बाप आगे आइए, तो बोला अनुज और अनुपमा जी आगे आइए। फिर बोला रुक अनुज, रुक जा, मैं डिम्पी का फादर हूं, मैं करूंगा कन्यादान, मैं और काव्या करेंगे। फिर बोला नहीं, मैंने जब शादी डिम्पी की खुशी के लिए माना हूं, तो डिम्पी की जिसमें खुशी होगी, डिम्पी तुम बताओ कि तुम चाहती हो अनुज और अनुपमा तुम्हारा कन्यादान करे या मैं और काव्या, ये तुम्हारा डिसीजन। बेचारी डिम्पी कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। वनराज कैसा भी है पर उसके एहसान बहुत हैं, और अनुपमा तो मां समान है उसके लिए। फिर अनुपमा ने इशारे में कहा उससे डोंट वरी, मेरा नाम मत लो। फिर बोला कि अगर तुम चाहती हो कि अनुज और अनुपमा करे तो प्लीज अनुपमा और अनुज आ जाइए और कन्यादान कर दीजिए। फिर बोला नहीं पापा आप ही करिए, क्योंकि तपीश ने कहा कि दूसरी रस्म तो उन दोनों ने की है, तो कन्यादान आप ही कीजिए। फिर वो दोनों कन्यादान के लिए रेडी हो गया और कन्यादान कर रहा था काव्या के साथ बैठ के। जहां हमारी देविका बोली ये इंसान तो शादी तोड़ाना चाहता था, तो ये इंसान शादी की रस्में होने दे रहा है और ये कन्यादान के लिए मारा जा रहा है। हो सकता है कि हमने वनराज शाह को समझने में गलती की हो, या हो सकता है कि ये हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा हो, या हो सकता है कि तपीश के मुंह से कुछ कबूल कराना चाहता हो इसके लिए ऐसा बोल रहा हूं। जो भी है, शादी सही से हो रही है, ये पॉइंट है। फिर फेरे की रस्म शुरू हुई, एक एक करके फेरे हुए, वनराज के फोन चालू थे। मैं समझ तो गया था कि ये लोगों को दिखावे के लिए छलावा है एक। फिर बोला कि टैक्सी में इधर लेकर आओ, टैक्सी बाहर पहुंची, फिर फोन आया, बोला अंदर छोड़ दो। अंदर छोड़ा तो छठे फेरे में कस्में वादे ली जाते हैं, तो 6 फेरे तक सब कुछ कंप्लीट था। तपीश को थोड़ी टेंशन हुई जब पंडित जी ने बोला कि तुम कस्में वादे ये सब कुछ लो, लिए उसने। छठा फेरा खत्म हुआ, पंडित जी ने बोला ये 7वां फेरा, 7वें फेरे के बाद आप दोनों गठबंधन में बंध जाओगे और आप दोनों पति पत्नी कहलाओगे। इससे पहले वरमाला की रस्म हुई, उठाने की गोदी में, ये वो थोड़ी मस्ती मजाक भी हुई, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ था आज के एपिसोड में। वनराज फिर उस औरत को बाहर लेने गए, उस औरत की धीरे धीरे करके गाड़ी से पहले एक बार, फिर दूसरा पैर आया बाहर, स्लो मोशन में आई, शक्ल तो दिखाई नहीं गई। वनराज को लेना है, आओ आओ अंदर आओ। फिर अंदर आई और 7वां फेरा जैसे ही तपेश ने शुरू किया, तपेश जिस टोंट में उसने बोला, मैं समझ गया कि ये इसकी माँ है। तो एपिसोड के एंड में बोला गया कि माँ आप यहां। फिर वही वनराज का भाषण शुरू कि मैंने कहा था ये आदमी पहले से ही झूठा है, मुझे इस पे यकीन नहीं है। अब एक क्रिमिनल की बात आई है, तब देखो ये क्रिमिनल
का टैग जो इसे मिलेगा और ये जो क्रिमिनल टैग पे सफाई देगा, वो जरूरी है कि ये लोग मानते हैं या इसको गलत वे में लेते हैं कि अपने बाप की हत्या की। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसा हो सकता है कि तब इससे कभी कोई गलती हुई हो या एक्सीडेंट हो गया हो ड्रिंक एंड ड्राइव केस में। बट वो क्या है, अब क्रिमिनल क्यों है वो तो पता नहीं है। देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए